हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में मैक्सिमा एंड मिनिमा जो टॉपिक है इसका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी ये मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और एनसीईआरटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन करके इनको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग भी मेरे साथ साथ कीजिए और इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ कंप्लीट कीजिए। और एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा का। ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाते हैं एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में मैक्सिमम मिनिमा में से सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 12th के बोर्ड एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर हमें एक कोन इंस्क्राइब करना है। स्फीयर हमें गिवन है, स्फीयर हमें गिवन है और कोन हमें बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्फीयर जो हो गया वो तो कांस्टेंट हो गया, स्फीयर की जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई, कांस्टेंट। और जो कोन हमें बनाना है वो वेरिएबल है। कोन की रेडियस, कोन की हाइट, ये सारी चीजें क्या है, वेरिएबल है। जैसे डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक स्फीयर है, हमारे पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर एक कोन है। देखिए कोन वेरिएबल है, कोन में आपकी मर्जी है, आप इसकी रेडियस और हाइट को कितना भी रख सकते हैं, लेकिन स्फीयर जो है वो कांस्टेंट है। और स्फीयर की जो रेडियस हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आर। स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है। और प्रूफ ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जो सबसे बड़ा कोन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे बड़े कोन का जो वॉल्यूम होगा, क्या प्रूफ करना है, मैं यहां लिख देता हूं। हमें प्रूफ ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, सबसे बड़े कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 होगा किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ये हमें प्रूफ करके इसमें लाना है कि सबसे बड़े कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 होगा स्फीयर के वॉल्यूम का। तो चलिए कोन के वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है। और स्फीयर की जो रेडियस हमें गिवन कर रखी है, स्फीयर की जो रेडियस हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, कैपिटल आर। सपोज करते हैं कोन की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर और कोन की जो हाइट है वो है स्मॉल एच। लेट कर लिया हमने कि रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन जो है उसको सपोज कर लिया वो है आर एंड एच रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। स्फीयर की रेडियस हमें आर पहले से ही पता है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें क्या करवाना है, मैक्सिमम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है उसका, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर और एच ये दोनों वेरिएबल है क्योंकि किसकी, कोन की रेडियस और हाइट है। और कोन जो है वो वेरिएबल है, कोन में हमारी मर्जी है, हम इसे इतना बड़ा बनाएं चाहे छोटा करके भी बना सकते हैं, कैसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो कोन की रेडियस और कोन की हाइट दोनों वेरिएबल है और स्फीयर की जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में हमारे लिए जरूरी होता है कि हमें इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, या तो आर रहेगा या फिर एच रहेगा, कोई एक ही वेरिएबल रहेगा, दोनों वेरिएबल नहीं रहेंगे। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इन सब का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो अगर इसकी हाइट है h और स्फीयर की रेडियस है r, स्फीयर की रेडियस कितनी है r, अगर r ऐसे में होगी तो r ऐसे में भी होगी, ये भी r होगी। और पूरी हाइट जो है वो कितनी है, h। कोन की जो पूरी हाइट है वो कितनी है, h। और ये ऊपर ऊपर की जो रेडियस है वो कितनी है, r। तो ये जो नीचे का बचेगा, सपोज के ये O है, ये A है, ये B है, तो ये जो OB बचेगा, OB वो कितना बचेगा, h माइनस r। समझना दोबारा से, कोन की जो पूरी हाइट है वो कितनी है, स्मॉल h। यहां से यहां तक जो है ये क्या है,
स्फीयर की रेडियस ये कितनी है, कैपिटल आर। तो नीचे की जो बच गई ये कितनी बच गई, h माइनस आर। अब इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इन ट्राइंगल ओ ए बी में, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ओ ए की जो वैल्यू है वो है कैपिटल आर, ओ बी की जो वैल्यू है वो है h माइनस आर, और ए बी की जो वैल्यू है वो है आर। यहां से हमें h और r मतलब स्मॉल h और स्मॉल r के बीच में रिलेशन बनानी है, जो हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r h प्लस आर स्क्वायर आ गया। इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, यहां पुट कर लें, तो ये 2r h इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये h स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, और किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये स्मॉल आर स्क्वायर की। ये आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास आया 1/3 पाई 2r h माइनस h स्क्वायर और इंटू में h। इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2r ये हो जाएगा h स्क्वायर और ये हो जाएगा h की पावर 3। बाहर जो h था इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, h स्क्वायर बन गया, h क्यूब आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है स्मॉल h। अगर स्मॉल h है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल h। h के रेस्पेक्ट में अगर हम इसे डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना, dv अपॉन dh 1/3 पाई 2r h स्क्वायर का कितना होगा 2h, h क्यूब का कितना होगा 3h स्क्वायर, h क्यूब का डेरिवेटिव हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसे तो कितना आएगा ये 4rh माइनस 3h स्क्वायर। अब इसके बाद हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालना है, और क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम डेरिवेटिव को इक्वल टू में क्या ले लेते हैं 0, तो 1/3 पाई 4rh माइनस 3h स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, h की वैल्यू निकालने लेते हैं यहाँ से, तो 4rh माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3h स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4rh, सिंप्लीफाई करके इतना आ जाएगा, h से स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 अपॉन में आएगा, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4r अपॉन में 3। भाई h से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 अपॉन में आ जाएगा, तो स्मॉल h की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4r अपॉन 3 आ गई। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। तो वॉल्यूम किसी भी चीज को मैक्सिमम लाने के लिए कैसे लाते हैं, वॉल्यूम का हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव करने पर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मिनिमा। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये तो dv अपॉन डी एच है ही, अब इसका d2v अपॉन डी एच स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑब्टेन करते हैं। 1/3 पाई तो एज इट इज रहेगा, इसका होगा 4r माइनस 6, और यहाँ h की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी आएगी 4r अपॉन में 3। बस यहाँ से एक आइडिया हमें लेना है कि डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, 4r अपॉन में 3। तो यहाँ से ये आएगा 4r माइनस 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 6 तो 8r, और 8r में से अगर 4r गया तो माइनस का 4r बचेगा, अपॉन में 3 है, पाई है, कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा। इसका मतलब उसका वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब h जो होगा वो 4r अपॉन 3 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, वॉल्यूम इज
मैक्सिमम एट h इक्वल टू 4r/3। जब h की वैल्यू 4r/3 होगी तब वॉल्यूम क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा। अब लेकिन हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, मतलब ग्रेटेस्ट बोला था ना उसने, ग्रेटेस्ट, तो ये प्रूफ करना था। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन का मतलब जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, ऐसा कोन। हमें जो प्रूफ करना है वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन को निकालना है। तो कितना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ये है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। इसमें किसी में भी h की वैल्यू 4r/3 पुट कर लो, इसी में पुट कर लेते हैं। 1/3 पाई है, 2r(h) है, माइनस h² है और इंटू में h है। ये h की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। h की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा 1/3 पाई 2r, h की वैल्यू है 4r/3 माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो 16r²/9, 4r/3, ये h की वैल्यू है। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो 8r²/3 माइनस 16r²/9, 4r/3। अब इसका ले लो एलसीएम, 9 एलसीएम लेंगे, 3 3 9, 8 3 24, और ये आ जाएगा 4r/3। तो 1/3 पाई 24 में से 16 माइनस किया तो ये आएगा हमारे पास 8r²/9 और 4r/3। हमें प्रूफ करके लाना है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हम लाएंगे 8/27 बनाते हैं, बाकी तो देखेंगे फिर क्या बना और क्या नहीं बना। अभी हमारे पास आया 8 4 जा 32 और 9 3 जा 27, 3 जा 81 पाई r³ इतना आया। लेकिन मुझे तो 8/27 को अलग करना है, क्योंकि प्रूफ करने में 8/27 करना था, तो 8/27 को अलग किया। 32 को 8 × 4 लिख सकते हैं, 81 को 27 × 3 लिख सकते हैं, बचेगा पाई r³। और 4/3 पाई r³ क्या होता है, यही तो होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो 8/27 होता है, किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। हमने जो प्रूफ किया वो क्या प्रूफ किया कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो कितना होगा, 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। और यही बात हमें प्रूफ करके लानी थी कि किसी स्फीयर के अंदर, देखिए एक क्वेश्चन दूसरी दिखा देगा हम आपको। ये क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा चेंज करके लिख, तो इसमें